हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल प्रवेग मैथ्स पे। अभी पहला वीडियो आपको मिला था नंबर ऑफ फैक्टर पे बेस्ड, उसको ही हम आगे थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट ना करते हुए जितनी जल्दी हो सकेगा हम इस टॉपिक को भी कवर करेंगे। नंबर ऑफ फैक्टर पे उस पर आगे जो हम जाएंगे वो हमें पढ़ना था नंबर ऑफ इवन फैक्टर, जो अभी हम इसमें पढ़ेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। इवन फैक्टर हम कैसे निकाल सकते हैं और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर हम किसी भी नंबर का कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसके पहले वाला वीडियो ज़रूर देख लें जिसमें हमने नंबर ऑफ फैक्टर निकालना सीखा था। तो उसमें हमने क्या सीखा था कि हम किसी भी नंबर का फैक्टर निकालने के लिए पहले उस नंबर को हम ब्रेक करते हैं। जैसे हमने स्टार्ट करा था, वहाँ भी हमने एक एग्जाम्पल लिया था 500, यहाँ पे भी हम उससे ही सॉल्व करते हैं। 500 को हम क्या लिखा था, 5 इंटू 100 को हमने लिखा था 5 इंटू 20, 5 इंटू 4, और ये हमारा बन गया था 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 लास्ट वीडियो में। ये सब लास्ट वीडियो में हम कर चुके हैं। नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए हमने क्या करता था कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या था, 2 + 1 3 + 1 कितना बन रहा था ये 3 + 1 4, 3 जा 12 आपका आंसर आ गया था। बट यहाँ पे हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। अब ये ध्यान रखना कि इवन फैक्टर हमेशा इवन नंबर का ही निकलेगा, ऑड नंबर का नहीं निकल सकता। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर अगर हमें इसका निकालना है 500 का। अब आप ये बताओ कि कोई भी नंबर इवन कब बनता है। जैसे हमने उसमें पढ़ा था कि हम 2 की पावर 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 की पावर 2 तक जाना है, 5 की पावर 0 से स्टार्ट करके 5 की पावर 3 तक जाना है हमें, क्योंकि यहाँ पे 5 की पावर 3 है। अब वहाँ पे तो हमारा ये था कि यहाँ मल्टीप्लाई, ये कॉन्सेप्ट है। बाकी उसके बाद आप इजीली डायरेक्ट नंबर को देख के इसके बाद आप आंसर लिख पाओगे। बट पहले आप कॉन्सेप्ट समझो कि कोई भी नंबर इवन फैक्टर कब देगा। मतलब इवन नंबर वो कब बनेगा, जब मल्टीप्लिकेशन किससे होगा। मल्टीप्लिकेशन ऑब्वियसली जब उसका 2 4 या 8 से होगा, तभी वो हमारा नंबर कैसा बन पाएगा, इवन बन पाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है वो जब 2 4 8 से होगा, तो वही वाले फैक्टर को हमें कंसिडर करना है, तभी हम इवन फैक्टर निकाल पाएंगे। तो कौन सा, जैसे 2 की पावर 0 जो है वो क्या है, 1 है, ये 2 बनेगा और ये 4 बनेगा। मतलब जो इवन फैक्टर निकालना है उसमें हमें किसे कंसिडर करना है, जब मल्टीप्लिकेशन 2 या 4 से हो रहा हो, और जब इससे हो रहा होगा ना उसको हमें कंसिडर नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 2 की पावर 0 से जो हम मल्टीप्लाई करके फैक्टर्स निकालते थे, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 और 4 नंबर ऑफ 4 फैक्टर्स तो यहाँ से हट गया, क्योंकि वो ऑड नंबर बन जाएगा। इवन बनाना है ना, तो हम सिर्फ हमें ये वाला 4 मिलेगा, और जब हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हमें ये वाला मिलेगा। मतलब इवन फैक्टर इसका 8 होगा। ये तो है इसका कॉन्सेप्ट। अब हमें देखना है कि हम इवन फैक्टर निकाल कैसे सकते हैं। कैसे निकालना है, हमें नंबर को देखने के बाद ये लिखेंगे, उसके बाद इवन फैक्टर कैसे निकालना है। कैसे निकलेगा, ऐसे 2 की पावर, वैसे तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं, बट यूज़ कितनी बार हो रहा है, 1 बार और 2 बार, 2 बार यूज़ हो रहा है। तो जब इवन फैक्टर निकालने का आएगा तो हमें 2 की पावर जो होगा उसमें +1 नहीं करना। जैसे वैसे निकालने के लिए हम 2 + 1 कर रहे थे, यहाँ पे हमें +1 नहीं करना, यहाँ पे हम यहीं से स्टार्ट कर देंगे। मतलब 2 की जो पावर होगा उसको एज इट इज़ लिखो, +1 ये वाली पावर का यूज़ हुआ ही नहीं। और जो इसके बाद जो ये पावर है इनको हमें क्या लिखना पड़ेगा, ये तो हर बार यूज़ हो रही है ना, चारों पावर यूज़ हो रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 और इंटू ये हमारा होगा 3 + 1। मतलब 2 इंटू 4 नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितना आया, 8 आ गया। सेम चीज़ हम करते हैं एग्जाम्पल जो लास्ट वीडियो में भी हमने लिया था 720। 720 का नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितना हो सकता है, आपको ये देखना है। 720 को हमने कैसे लिखा था, 12 6 10, इसको हमने लिखा था 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, ठीक है। उसके बाद हमने इसको लिखा था 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। तो हमें देखना है कि निकालना क्या है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालना है। तो ऑब्वियसली जो 1 होगा ना, 2 की पावर 0 वाले को हमें कंसिडर नहीं करना। तो हमको इवन फैक्टर निकालने का शॉर्ट मेथड क्या है, या मेथड क्या है इसका, कि इसकी पावर में +1 नहीं करना, 4 लिखना है, ठीक है। इसकी पावर में +1 कर देना है, और इसकी भी पावर में +1 कर देना है। तो यहाँ से जो पावर में 1 + 1 कर देना है। तो यहाँ से जो हमारा टोटल निकलेगा कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12, 2 जा 12 दूनी 24, 24। मतलब 720 का
इवन फैक्टर जो होगा वो 24 होगा, 500 का इवन फैक्टर कितना होगा, 8 होगा। आई होप समझ पा रहे होगे आप लोग। अगर हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है तो +1 करके मल्टीप्लाई, अगर हमें इवन फैक्टर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर वाले में +1 नहीं करना, बाकी और जो भी है उसमें हम +1 कर सकते हैं। अब देखो कंफ्यूज होने के लिए अगर यहाँ पे हम नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालने का मेथड भी है, लेकिन ज़्यादा चीज़ें पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। जितना आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सिर्फ आप उतने पे ध्यान दीजिए। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर अगर आपको निकालना है, आपको नंबर ऑफ फैक्टर निकालना आता है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालना आता है, तो आप वहाँ से माइनस करके नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकाल सकते हो। जैसे 500 का नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, इसको आप तुरंत इस तरह से लिख लोगे, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3, ऐसा आप लिख सकते हो। अब आप क्या करोगे, टोटल फैक्टर अगर आपको निकालने को बोलेगा कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, तो आप +1 करोगे, 2 + 1, ठीक है, इसकी पावर में 3 + 1, तो टोटल फैक्टर कितना आ जाएगा, 3 4 जा 12 आ जाएगा। अब आपको इवन फैक्टर निकालना भी आता है। इवन के लिए आपको क्या करना है, इसमें +1 नहीं करना, एज इट इज़, और इसकी पावर में आपको +1 करना है, 3 + 1 करना है। तो जो इवन फैक्टर आएगा वो कितना आएगा, 4 2 जा 8। अब यहाँ से देखो, अगर आपको ऑड निकालना है तो आप टोटल फैक्टर में से अगर इवन को माइनस करते हो तो आपका कौन सा आ जाएगा, ऑड फैक्टर आ जाएगा। तो हम ऑड फैक्टर निकालने के लिए इस मेथड पे जा सकते हैं कि टोटल माइनस इवन। निकालने का भी मेथड होता है, अगर आप लोग बोलोगे आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको लगेगा कि ऑड फैक्टर नहीं आपको पता होना चाहिए कि कैसे निकालना है, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो वहाँ से हम ऑड फैक्टर निकालने पे भी डिस्कशन कर लेंगे। बाकी आप एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस मेथड पे जाके ऑड फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, कोई सी भी आपके पास बुक है उससे आप नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर एंड नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ये 3 चीज़ पे क्वेश्चन कोई सा भी होगा आप सॉल्व करना। जो भी नहीं होगा उसको आप मेल करना मुझे, मैं आपको सॉल्यूशन उसका सेंड कर दूंगा। थैंक यू।